हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग समझते हैं कि खर्च कम करने से हम ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं होती है क्योंकि हम खर्च कम करके बिल्कुल पैसा नहीं बचा सकते। ये तो पॉसिबल है क्योंकि अगर हमें ज्यादा बचत करनी होगी तो हमें ज्यादा पैसा कमाना भी होगा। अगर हम ज्यादा कमाएंगे और तो ही तो ज्यादा बचाएंगे। ये बहुत से लोगों से आपने कहावत को सुना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हमें पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं आएगा तब तक हम पैसा बिल्कुल नहीं बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसे मैनेज करने के बारे में कुछ तरीके जानेंगे, जो तरीके बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आए। एक भाई है, कोई दूध का धंधा करते हैं, उन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये मंथ में मैं कमाता हूँ, उसमें से मंथ में उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते हैं। तो ब्रदर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने पैसों का मैनेजमेंट करना होगा और आपको अपने खर्चों को देखना होगा और सबको नोट डाउन करके चलना होगा। जिसमें आपको लगते हैं कि आपके कुछ खर्चे जो अननेसेसरी हैं, आप उनको कट करते जाइए। 1-2 महीने आप कट करेंगे तो आपको हैबिट जरूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। आपको क्या करना है, जैसे आप पैसे कमा रहे हैं, मान लीजिए आपकी 18 साल या 20 साल की एज है, तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट जल्दी से शुरू कर देंगे तो जब आपका पैसा वो ग्रो होगा, वो बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जब कमाना शुरू करते हैं तो उस पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, बिना मैनेज किए हुए खर्च करते हैं। जब हम बिना मैनेज किए हुए खर्च करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बचत कर सकें या फिर पैसे वाले बन सकें। जब हमारी 18 या 20 साल की एज होती है तो उस एज में जब हम कमाना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे हमारी अनमैरिड होते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं कि वहां से हमको पैसे बचाना पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा खर्चा नहीं होता है कि जो किसी भी फैमिली से रिलेटेड हो। या तो थोड़ा बहुत खर्चा माँ बाप का होता है या फिर थोड़ा अपना होता है, तो उसमें से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। उस समय हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ऐसी चीजों पर उस पैसे को खर्च कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अगर आप 18 या 20 साल की एज में हैं तो आपको अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आप सारी सैलरी बचा लीजिए, बस मैं कहती हूँ उसमें से ज्यादा नहीं, कम से कम आप अपनी सैलरी का 10% हिस्सा सेव कर लीजिए, तो भी लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत हो सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि लोन लेना बंद करें। बहुत से लोगों को लोन लेने की ऐसी आदत लग जाती है और वो उस भंवर जाल में फंस जाते हैं कि लोन पे लोन, हमेशा लोन पे भरे हुए होते हैं। जब मैंने बताया कि आपको जब 18 या 20 साल के होते हैं हम तो कमाना शुरू ही करते हैं। जब कमाना शुरू किया हमने तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी 20 या 22 हजार की जॉब लग जाती है तो वहीं पर हम कुछ ऐसी परचेसिंग करना शुरू कर देते हैं कि वो हम लोन पर चले ही जाते हैं। या तो हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे और क्रेडिट कार्ड का जो खर्च होता है वो भी एक लोन ही होता है। कम से कम बैंक के लोन का इतना इंटरेस्ट तो नहीं चुकाना पड़ता। जब आप जो है क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेते हैं तो आप अगर उसका लेट पेमेंट कर देते हैं तो आपको 40% इंटरेस्ट देना पड़ता है। 40% इंटरेस्ट देना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा परचेसिंग नहीं करनी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा परचेसिंग करोगे तो लोन में डेफिनेटली चले जाओगे क्योंकि उसका नाम ही क्रेडिट कार्ड है।
और यहीं पर आपने मान लीजिए कोई अदर लोन ले लिया, फिर क्या करते हैं बच्चे, कुछ मोबाइल, महंगा मोबाइल लेना है तो उसके लिए परचेस कर लेंगे, तो उसको ईएमआई पे परचेस कर लेते हैं। जितना उनका महीने में सैलरी आता नहीं है उतनी उनको ईएमआई भरनी पड़ती है। जब आप ऐसा करते हैं तो जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है, धीरे धीरे वो चीज हमारे ही सर का दर्द बन जाती है। फिर हम उन्हीं चीजों से चिढ़ने लगते हैं और वो चीजें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा हुआ होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने लोन लिया भी है, आप सोचते हो कि हम लोन लेने की बजाय मतलब पैसे वाले बन सकते हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डेट है, चाहे किसी से आपने उधार लिया है या फिर कोई चीज ईएमआई पे परचेस की है या फिर बैंक का लोन है, तो आप उस लोन को जल्द से जल्द भर दीजिए। फिर आप उसके बाद पैसा बचाना शुरू कीजिए। बखूबी देखना, आप साल 2 सालों में आप बहुत सारा पैसा जो है सेव कर पाएंगे। दोस्तों एक पॉइंट आया है, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, तो उसमें बोला था कि हमने पैसा, हमारे फ्रेंड ने बताया था तो हमने पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया लेकिन हमारा पैसा डूब गया। तो आज मैं इस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने पहले भी कई बार बताया है आप लोगों को कि हमें दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर कुछ गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ आपको कि मान लीजिए मैंने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया और शेयर मार्केट से मैंने अच्छी कमाई की, मैं अच्छे पैसे वाले बन गई। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम भी इस काम को करेंगे तो हम भी पैसे वाले बन सकते हैं और हम भी बहुत सारा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब तक जिस इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपको नहीं होगी, आप वहां से रिटर्न कमा ही नहीं सकते। जो शेयर मार्केट होता है, ये एक ऐसा भंवर होता है कि अगर इंसान इसमें एक बार फंस गया तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। या फिर यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो आप एक ही कंपनी के शेयर, मान लीजिए सोचेंगे कि चलो शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं और एक ही कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। जो पोर्टफोलियो हम बनाएंगे उसमें जो भरोसेमंद कंपनियां हैं उनके ही शेयर्स खरीदते हैं। और कभी भी अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सोचो कि हम एक ही शेयर में सारा पैसा लगा दें और हम पैसे वाले बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सारा पैसा डूब जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि हमेशा शेयर मार्केट में रिटर्न ही मिलता है, हम शेयर मार्केट में घाटा भी होता है। तो आपको ऐसे बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और एक भाई का कमेंट आया था कि मेरे दोस्त जो है LIC की कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने मेरा कुछ बीमा वगैरह करवाया था, उन्होंने कोई पॉलिसी ली थी, तो वो भी उनका पैसा डूब गया है। और यहाँ पर भी एक सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, आपको कभी भी अब सोचे कि आपका फ्रेंड बोले कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो आपको उसके कहने से कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिस टाइम कंपनी में जुड़ते हैं ना, तो उस टाइम उनके अंदर बहुत जोश और जुनून होता है, तो वो उस टाइम में अपना जो है नंबर बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। किसी भी फ्रेंड को जो है पॉलिसी दिलवा देते हैं, चाहे वो कम कमाता है चाहे ज्यादा कमाता है। वो ये नहीं सोचते, क्योंकि उनको अपना कमीशन चाहिए और उनको अपना रैंक बनाना है, उनको अपना रैंक बनाना है। आपको क्या बनाना है? आपको अपने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, उस पैसे को फिर इतनी मेहनत करके बचाते हो, तो आपको कुछ रिटर्न चाहिए उस पैसे से जो हमारी महंगाई से मैच कर जाए। दोस्तों मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ती है। तो जब भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो ऐसा इन्वेस्ट करना है कि जहां से आपको 6-7% से ऊपर रिटर्न आएगा तो ही आपको फायदा होगा। अगर 5% का रिटर्न आ रहा है, 4% का रिटर्न आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आप उसमें से कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई की दर हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर करें और ऐसी पॉलिसी में पैसा लगाएं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। और एक बात का और ध्यान रखें कि एक ही स्कीम में सारा पैसा ना लगाएं।
अपने पैसे को पहले उसका डिवाइडेशन कीजिए। डिवाइडेशन करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा हर एक स्कीम में लगाइए। फिर उस स्कीम को एनालिसिस कीजिए 4-6 साल बाद कि आपको कहाँ से कितना रिटर्न मिला है। लगे आपको कि मुझे यहाँ से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो रहा है, उसी में अपने पैसे को लगाइए। दोस्तों, मैंने आज आपको ये 3 पॉइंट्स बताए हैं। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।